Good afternoon once again, all beautiful souls, beautiful energies, सभी मेहनत करने वाले लोग, चाहे वो इंडिया में हो, किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो बाहर के हों। आज फिर से एक नई रीडिंग, नया टॉपिक लेकर आई हूँ, एक नई एनर्जी के साथ। तो देखते हैं कि आज जो है टॉपिक में क्या चलते हैं। देखिए, लव एंड रिलेशनशिप का काफ़ी हो चुका है और देखते हैं कि आज मैं कौन सा टॉपिक चुनती हूँ। मेरे दिमाग में अभी इनिशियल्स आ रहे हैं। पिछली बार मैंने पी को देखा था, अब इस बार मैं देखती हूँ BCE। BCE इनिशियल्स जिनके स्टार्ट होते हैं नाम B से, E से और E से, उनका अगला हफ्ता कैसे जाने वाला है। तो पहले हम B अक्षर वालों के लिए रीडिंग देखते हैं कि क्या आता है उनका अगला हफ्ता, क्या कहता है उनको, क्या गाइडेंस देने वाला है उनको। तो B अक्षर वालों, देखिए आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आता है। B अक्षर, We are the world, miser, comparison, turning on off, okay, new vision, let go, major positive change, postpone और maturity। ठीक है, ये भी ले लेते हैं। देखिए, बी अक्षर वाले, इनका फ्यूचर तो नहीं, आने वाले हफ्ते के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि आप किसी के लिए दुनिया हो सकते हैं, या आप दुनिया घूमना चाहते हैं, या दुनिया को घूमेंगे, या आपका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ऐसा होगा कि बहुत चहल पहल होगी, रौनक होगी, उसमें आप अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपको दूसरे अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप थोड़े कंजूस है। कंजूस इन द सेंस मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, पैसों के मामले में भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है, अगर है कंजूस तो अपने ऊपर खर्च करना सीखिए, अपने ऊपर, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर खर्च करना सीखिए, क्योंकि जितना बड़ा दिल होगा ना, जितनी एनर्जीज़ को आप फैलाएंगे, जितना लोगों को खुश करेंगे, सामने एनर्जीज़ भी आपको वैसे रिस्पॉन्ड करेंगी। तो खर्च करना सीखिए, जितना एनर्जी, मनी फ्लो होगा। मनी फ्लो वाइस वर्सा चलता है, आप पैसा देंगे एक हाथ से तो दूसरे हाथ से पैसा आएगा। दूसरा ये भी ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, कोई भी मन में ऐसे बात है या जनरल इंट्रैक्शन भी होता है, तो अपने आप में अकेलापन महसूस मत कीजिए, उन चीज़ों को दूसरों से शेयर कीजिए, क्योंकि आपके आसपास बहुत रौनक है, दुनिया है, चहल पहल है। हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स हों, रिलेटिव्स हों, कज़न्स हों, फ्रेंड्स हों, तो उन सब के साथ आप शेयर कीजिए। आपके आसपास कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ होंगी जो बहुत आपके माइंड को अपसेट कर रही होंगी, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, विचार ऐसे आ रहे होंगे कि डीमोरलाइज, डिग्रेड और डीमोटिवेट हो रहे होंगे। तो ऐसा मत कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव सोच विचार में रखिए और आप पॉजिटिव होंगे भी। किसी न किसी सिचुएशन को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो मत कीजिए, क्योंकि कंपैरिजन देखिए बहुत बुरा होता है। बुरा इन द सेंस कि
कंपेयर करने से क्या ही होता है। जिसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो उस इंसान में क्वालिटीज़ होती हैं। सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ लेकर सब अपने अलग अलग कर्मस के हिसाब से पैदा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान एक ही फैमिली मेम्बर में कोई अमीर निकल जाता है आगे फ्यूचर में, कोई एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, कोई ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट निकलता है, कोई एक नॉर्मल एजुकेशन करता है, कोई अफसर लेवल पे निकलता है, कोई प्राइवेट फर्म में काम करता है, कोई गवर्नमेंट में करता है। सबकी अपनी अपनी लक, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी होती है। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में पड़े हैं और किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं और अगर कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन मत कीजिए। क्वालिटीज़ सबकी अलग अलग होती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ हर लिहाज से हर तरीके से ज़िंदगी में करना ही पड़ता है। अगर हम नहीं करें तो कुदरत हमें वो कॉम्प्रोमाइज़ कराना सिखा ही देती है। एक नई सोच, एक नई विज़न आएगी। अभी कुछ चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। जो भी चीज़ें हैं आपकी समझ में नहीं आ रही हैं तो उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, छोड़िए, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। मेजर पॉजिटिव चेंज फ्यूचर में आएगा। किसी चीज़ को लेके अगर आप डिले कर रहे हैं अपने मैटर्स को, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे कोई और एजुकेशन से रिलेटेड डिसीज़न हो, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप को लेके कोई डिसीज़न हो, या कोई जॉब चेंज करने का फ़ैसला हो, घर चेंज करने का फ़ैसला हो, और भी कोई भी अगर डिसीज़न के बारे में सोच रहे हैं और सोचते ही जा रहे हैं तो खाली सोच तक मत रखिए, एक्शन लीजिए। एक मैच्योरिटी के साथ अगर आप एक्शन लेंगे तो एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी के साथ आप एक्शन लेंगे तो एक नई सोच, नई उमंग के साथ ज़िंदगी को आगे जिएंगे। और आने वाले टाइम में आपको यार दोस्त भी बड़े अच्छे मिलेंगे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोलीग्स हो, कोई भी हो। एक फ्रेंडलीनेस नेचर आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो ये था बी अक्षर वालों के लिए जिनके इनिशियल्स बी से स्टार्ट होते हैं। अब हम अगला इनिशियल देखते हैं सी लेवल, जिसका इनिशियल सी से स्टार्ट होता है। आने वाले टाइम में उनकी कैसी एनर्जीज है, सी अक्षर वाले देखें क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। देखिए, ये रीडिंग्स ऐसी होती हैं कि आपको एक गाइडेंस तो मिलती ही है। ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ भी पता ना लगता है, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो पता लगता ही लगता है। टैरो कार्ड्स माध्यम ही एक ऐसा है कि हमें गाइड किया जाता है। सी अक्षर वाले सिजोफ्रेनिया, परमात्मा का आशीर्वाद, ब्लैंक, राइटनेस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, कंडीशनिंग, इंटेंसिटी, ओके, फ्लावरिंग। एक और देख लेते हैं ये सी अक्षर वाले। देखिए, अभी आपका माइंड जो है ना नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा पड़ रहा है। आप उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, अपने आप में एक विश्वास का जो एक लेवल है ना उसको गिरा रहे हैं। कैसे गिरा रहे हैं कि एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं, आप पेशेंस रखिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। पुरानी तू मैं अगर किसी के साथ हुई है तो आप उस चीज़ को भूलने की कोशिश कीजिए। आपको आसपास के लोग बहुत भड़काने वाले हैं। आप किसी से कोई भी बात को शेयर कर रहे हैं तो लोगों का काम होता है भड़काना। अगर आपका माइंड जो है उन लोगों की बातों में आ जाएगा, पास्ट की मेमोरीज को लेके बैठेंगे, तो आपका आने वाला रिज़ल्ट कुछ भी नहीं होगा। जो जिस तरह से आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप पास की चीज़ों को भूलिए, क्योंकि आपकी मेहनत जिस भी चीज़ में आपने की है वो रंग लाएगी। पेशेंस रखिए। 7 महीने या 7 हफ्ते के अंदर जिसकी लक बहुत अच्छा होगा, अच्छे कर्मा किए होंगे, तो 7 दिन के अंदर भी उसको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। और आप महालक्ष्मी की आप पे पूरी कृपा है और बहुत ही तेज़ इंटेंसिटी के साथ जो है आपकी मेहनत आपको अच्छा फल देगी।
तो ये था सी अक्षर वाले। परमात्मा का आप पे भरपूर आशीर्वाद है। जब परमात्मा का आशीर्वाद आता है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये थी सी अक्षर वालों के लिए रीडिंग। अब आने वाला टाइम देखते हैं, अगला हफ्ता ई अक्षर वालों के लिए क्या बताता है। ई अक्षर वालों के लिए अगला हफ्ता क्या बताता है, देखें। आने वाला हफ्ता ई अक्षर जिनका इनिशियल स्टार्ट होता है ई अक्षर नाम से, हाँ होते तो हैं, ठीक है। ई अक्षर वाले बताएं कि क्या आने वाला हफ्ता होगा। ई अक्षर वाले, ओके, टोटलिटी, एक्सपीरियंसिंग ट्रस्ट, पॉसिबिलिटीज, बर्डन, एग्जिस्टेंस, मोमेंट टू मोमेंट, मोरालिटी और थंडरबोल्ट। ई अक्षर वाले, कोई आपको ऐसी कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन है, आप अगर ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे हैं तो वो सिचुएशन, क्योंकि आप बिल्कुल एक अपनी आपको कैद करके बैठे हुए हैं, इस वजह से आप कहीं आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं तो वो सिचुएशन जिसमें कैद हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं उस चीज़ को आप अचीव करेंगे, छोटी छोटी खुशियों को आप पाएंगे। अभी आपको एक आपकी लाइफ का मोटिव या जो भी कुछ है एक बोझ लग रहा होगा, एक बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगी हुई होगी, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मुझ पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि आपका मकसद भी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। और कुछ मेजर डिसीजंस लीजिए। अभी आपका ऐसा है जैसे कि तन बदन में आग सी लग रही हो, है ना, सारे बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत तेज़ एनर्जी अंदर से हो। तो यही कहा जा रहा है कि कोई भी काम कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। तो ये थी ई अक्षर वालों के लिए एनर्जीज। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब को, और नया फेसबुक पेज भी है उसको भी आप लाइक कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है और आप में से कांटेक्ट कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। जिसे सीखनी है वो सीख भी सकता है। तो थैंक यू ब्यूटीफुल एनर्जीज़, मेरे इस रीडिंग को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और अपनी ज़िंदगी में अपनी सिचुएशन के हिसाब से गाइडेंस लेने के लिए। ये जब से आप देखेंगे तब से रेजोनेट करेगी। मगर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी ज़िंदगी का फ़ैसला आप लें तो अपने मन और दिमाग से लें। ये एक रीडिंग है जो कि आपको गाइडेंस देती है, ज़िंदगी के फ़ैसलों में बहुत मदद करती है। तो थैंक यू इन एडवांस फॉर ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स।